दोस्तों इस स्टैच्यू को ध्यान से देखिए। ध्यान में बैठे बुद्धा की ये खुश सी दिखने वाली मूर्ति इतनी सुंदर है कि इसको कोई भी देखता ही रह जाए। एक आदमी की साइज की इस मूर्ति को कोई खरीद कर घर ले जाने की भी सोच सकता है। चाइना के एक टेंपल में मिली बुद्धा की एक स्टैच्यू को एक डच आर्ट कलेक्टर अपने साथ जब यूरोप लाया तो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये स्टैच्यू अपने अंदर एक ऐसा राज छुपाए हुए है जो सबको हिला कर रख देगा। 1000 साल पुराना ये राज ऐसा है कि इस स्टैच्यू को देखकर, इसको छूकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए आज जानते हैं इसी स्टैच्यू के बारे में। मेरे पिछली मम्मी से जुड़े वीडियोस को आपने जो प्यार दिया है, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। इसी कड़ी में मैं एक और ऐसा ही वीडियो आपके सामने लाया हूँ। इसका राज जानने के लिए इसे आप अंत तक जरूर देखें। 2014 में जब एक डच आर्ट कलेक्टर ने बुद्धा की स्टैच्यू को चाइना से खरीदा, वो उसे अपने साथ यूरोप ले आया। वो उसको बेचना चाहता था, पर उसे स्टैच्यू को देखकर कुछ अजीब सा लगा। स्टैच्यू को देखने और छूने में एक अलग अजीब सा एहसास होता था, जैसे स्टैच्यू न होकर कुछ और ही हो। ये स्टैच्यू इतनी जीवित जान पड़ती थी कि ये विश्वास करना मुश्किल था कि ये कोई आम स्टैच्यू है। वो आर्ट कलेक्टर इस स्टैच्यू को लेकर नीदरलैंड्स के ड्रेंट म्यूजियम में गया। वो चाहता था कि स्टैच्यू की जांच की जाए। एक्सपर्ट्स ने स्टैच्यू का सीटी स्कैन करवाया तो जो निकल कर आया वो हैरान कर देने वाला था। इस स्टैच्यू के अंदर एक इंसान छुपा था। ये विश्वास करना मुश्किल था। स्टैच्यू के अंदर थी एक मम्मी, और वो भी एक बौद्ध संत की। जांच में पता लगा कि समाधि की अवस्था में बैठे इस संत का नाम था ली कुआन। इसकी मौत साल 1100 में हुई थी, यानी करीब आज से 1000 साल पहले। अगर आप बौद्ध संतों से पूछेंगे तो वो आपको बता सकते हैं कि ये दरअसल एक मम्मी नहीं बल्कि समाधि में गए एक संत का शरीर है। सीटी स्कैन से ये भी पता चला कि इस मम्मी के अंदरूनी अंग निकाल लिए गए थे और शरीर के अंदर कागज मौजूद था जिस पर चीनी भाषा में बौद्ध धर्म से जुड़े मंत्र लिखे हुए थे। मम्मी एक खास तरह के कपड़े के ऊपर बैठी थी जिस पर भी मंत्र लिखे थे। इस संत का नाम ली कुआन भी उसी पर ही लिखा हुआ था। ड्रेंट्स म्यूजियम के एक एक्सपर्ट विंसेंट वैन विल्स्ट्रेन के अनुसार ये मम्मी अपनी मौत के 200 साल बाद तक चाइना के एक मंदिर में रही जहां इसकी पूजा की जाती थी। 14वीं शताब्दी में जाकर के लोगों ने इसे एक मूर्ति में बदल दिया जो आज सबको हैरान कर रही है। ये माना गया कि संत ने खुद से ही समाधि ले ली थी। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जापान, चीन और थाईलैंड जैसे देशों में पुराने समय से ही समाधि लेने की परंपरा बौद्ध संतों में चली आ रही है। ऐसी परंपरा हिंदू और जैन धर्म में भी है, पर आज मैं इसको बौद्ध धर्म से ही जोड़कर बताऊंगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने भी समाधि में लीन होकर सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति की थी। जो भी इंसान समाधि में जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो जीवित रहते हुए भी अमर हो जाता है और जन्मों के फेर से पूरी तरह से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। समाधि में लीन व्यक्ति अपनी सांस पर नियंत्रण कर सकता है और साथ ही साथ उसका मन भी स्थिर होने के अलावा संतुलन को प्राप्त कर लेता है। समाधि में जाना कोई आसान काम नहीं होता और इसको हर कोई कर भी नहीं सकता। होता ये था कि जो भी समाधि में जाना चाहता उसे पहले तो 1000 दिनों तक सिर्फ ड्राई फ्रूट, बीज और फल के सहारे रहना होता था, जिससे उनके शरीर का सारा फैट निकल जाता। ये समय खत्म होने पर 1000 दिनों का एक और चक्र शुरू होता जिसमें संत पौधों की जड़ें, पेड़ की छाल और एक खास तरह की विषैली चाय पीकर अपने आप को जीवित रखते थे। चाय इसलिए पी जाती थी जिससे समाधि में बैठे संत के आसपास कोई कीड़े न आए। इस तरह से 2000 दिन का एक सफर पूरा होता था, जिसके बाद संत पद्मासन लगाए लगाए एक खास तरह के पत्थर से बने कक्ष में रहने लगते जो हर तरफ से बंद होता सिवाय एक छोटे छेद के जिससे सांस लेने के लिए हवा आती रहे। संत कभी कभी उस कक्ष में लगी एक घंटी को बजाते जिससे बाहर के लोगों को पता चलता कि वो जिंदा है। समय के साथ जब घंटी की आवाजें आनी बंद हो जाती तो 1000 दिनों तक इंतजार किया जाता। उसके बाद वो कक्ष खोला जाता। तब तक संत का शरीर एक मम्मी बन जाना चाहिए, पर बौद्ध लोगों की भाषा में ये समाधि की अवस्था है। ऐसा संत बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है, ऐसा माना गया है। ऐसी एक मशहूर मम्मी है लामा डाशी डोरजो इटिगिलोव की, जिनकी मौत 75 साल पहले हुई थी। जब 2002 में इसकी मेडिकल जांच हुई तो डॉक्टर ये देखकर हैरान रह गए कि उनके शरीर की हालत अभी वैसी ही थी जैसे उनकी मौत 36 घंटे पहले हुई हो। ऐसे ही अनेकों संतों की मम्मी हमें मिली है।
पर ली कुआन का शरीर पूरी तरह से मम्मी नहीं बन पाया होगा। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उनके शरीर के अंदरूनी अंग निकाल लिए गए थे और फिर उन्हें मम्मी बनने के लिए छोड़ दिया गया था। पर ऐसे में भी बौद्ध धर्म में ली कुआन का दर्जा किसी भी तरह से कम नहीं होता। दोस्तों, आज भी ये स्टैचू हंगेरियन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रखी है, जहां आप इसको जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताएं। मेरे पिछली वीडियो को शाउट आउट जाता है थिंकिंग ब्राइट और रॉयल गेमिंग को, जिनके कमेंट्स दिल छू लेने वाले थे। इस बार भी मैं किसी यूजर को अगले वीडियो में शाउट आउट दूंगा, बस आप अपने कमेंट में पिक मी लिख दें। नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के निशान को भी दबा दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।